मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज जो है हम लोगों को वंस अपॉन ए टाइम, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें हम लोगों को करना था। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया है और जो है वर्ड मीनिंग और स्टोरी ये सब कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जिसका भी नहीं मिला है वीडियो वो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे, उन्हें टोटल वीडियो मिल जाएगा उसमें। तो चलिए आज जो है शुरू करते हैं वंस अपॉन ए टाइम का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहले 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन जो लॉन्ग दिया हुआ है उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें क्या बता रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है कि यूनुमेरेट द ट्रैट्स ऑफ द ओल्ड वुमन, ठीक है ना। बूढ़ी औरत के बारे में बताइए कि वो जो है विस्तार से उसके बारे में समझाने के लिए कह रहा है, वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो इसमें लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का इसका लिख लेंगे दी ओल्ड वुमन, दी ओल्ड वुमन was blind, but wise. She was the daughter of slaves, black American. आगे कहता है कि she lived alone in a small house outside of town. नेक्स्ट कहता है कि she was fearless and unquestionable 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 इसको बोल लेंगे, ओके। unquestionable in her wisdom, she was reputed all around far and near, ठीक है। नेक्स्ट है she was an example. She was an example
both the law and its transgression she was honored everywhere and was awful to all तो ये रहा आपका जो है फर्स्ट नंबर का आंसर। फर्स्ट नंबर का आंसर आपका जो है यह है, उस बूढ़ी महिला के बारे में बताना है। तो इसमें कहानी में हम लोग पढ़े थे कि बूढ़ी महिला जो है अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। वह जो है एक काले अमेरिकन की नौकर की बेटी थी, ठीक है ना। स्लैब्स जो गुलामी करते थे वो अमेरिका में, वो नौकर थे, ठीक है। उन्हीं की वो बेटी थी जो कि शहर के हटकर बाहर शहर से एक छोटे से घरों में वो रहा करती थी। वह नियमों को जानती थी और उसमें कोई अनक्वेश्चनेबल माने कोई उसमें शक नहीं था कि वो बुद्धिमान नहीं थी। तो ये फर्स्ट नंबर का आपका आंसर है, इसे नोट कर लेंगे। तो आइए इसके बाद से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, उसे देख लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हैव यू रिसेंटली, क्या तुमने हाल में हियर्ड ए स्टोरी, कोई कहानी सुनी है, विच इज इंटरेस्टिंग, जिसमें जो है बड़ा रोचक हो, ठीक है। विच इज इंटरेस्टिंग, जो रोचक हो। राइट दैट स्टोरी इन 100 वर्ड्स, उसे 100 शब्दों में लिखिए। जो कहानी आपने हाल में सुना है इस तरह की, उस कहानी को 100 शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है। तो 100 शब्द में इसे आप लोग लिख ले सकते हैं। अपने से भी इसे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं इसे लिखा देता हूँ, ठीक है। या खुद से कोई कहानी लिखनी है जो कि किसी कहानी से रिलेटेड हो, तो इसमें लिख लेंगे एस I have heard a story recently which is very interesting to me। हाँ, मैंने ये कहानी हाल ही में सुनी है जो काफी मेरे लिए वह रोचक है। इसके बाद आगे लिखेंगे, कहानी स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि there was a farmer he had 2 daughters. The farmer married one of the daughter to a
पोटर, टू अ पोटर। कहानी कहता है कि एक किसान था, उसकी 2 बेटियां थी, उसमें से एक की विवाह उसने एक पोटर के साथ कर दी, ठीक है ना, कुम्हार। पोटर मीन्स कुम्हार होता है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसके साथ उसकी लड़की की विवाह कर दी। एंड अदर टू ए फार्मर, और दूसरे की विवाह किसके साथ कर दी, एक किसान के साथ उसने कर दी, ठीक है ना। दोनों लड़कियों की विवाह उसने एक के साथ, एक के विवाह पोटर के साथ और एक के विवाह फार्मर के साथ कर दी। आगे क्या हुआ, वन डे द फार्मर went to visit his daughter and to know they are living। बताता है कि एक दिन की बात है कि किसान ने अपने बेटियों से मिलने के लिए गया, ठीक है। वो जानना चाहता था कि उस बच्चियों का जीवन कैसा चल रहा है, ठीक है ना। नो दे आर लिविंग। ही वेंट टू द फर्स्ट, वेंट टू दी फर्स्ट, पहले लड़की के घर गया, पहले उसने फर्स्ट बेटी के फर्स्ट डॉटर, जो पहली बेटी थी, उसके घर हो गया। पहली वाली कौन थी, पोटर के साथ जिसकी शादी हुई थी, ठीक है। उसके यहाँ वह गया एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, उस पहली बेटी से अपनी पूछा, और डिजायर, उससे उसकी इच्छा के बारे में उसने पूछा। इफ सी नीडेड हिज हेल्प एनी, ठीक है। उसने कहा कि बेटी बताओ, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, क्या यदि तुम्हें कोई आवश्यकता हो किसी प्रकार की मदद की तो तुम बोलो, ठीक है ना। अपने उस पहली वाली बेटी से पूछा, तो उसमें उसने क्या जवाब दिया, दी डॉटर, THED, डॉटर से, उसकी बेटी ने कही कि फादर, क्या बोली उसकी बेटी, पापा, देयर इज ए किंग ऑफ Athens oats in the yard। बताती है कि पापा, जो मिट्टी गीला है उसका बर्तन बनाकर जो है आंगन में हमने रखा है, ठीक है ना। मिट्टी का बर्तन जो है बनाकर सूखने के लिए उसे आंगन में उसे मैंने रख दिया है, उसके गीले को। आगे कहती है, इफ
आगे बोलती है कि इफ इट डज नॉट रेन, यदि वर्षा नहीं होगी, माई पोट्स विल गेट किल्ड ड्राई, पूरी तरह से वह सूख जाएगा जो मेरा बर्तन है। सो प्रे टू गॉड दैट इट मे नॉट रेन। कहता है कि उसकी बेटी ने कही कि पापा यदि बारिश नहीं होती तो मेरे जो है बर्तन सब सूख जाते, इसलिए आप गॉड से प्रे कीजिए कि बारिश ना हो और मेरे सारे जो मिट्टी के बर्तन सूखने के लिए आंगन में बिछा रखे हैं वो सूख जाए। ठीक है, ये पहली बेटी ने उससे अपने पिता से कही। ठीक है, आगे क्या हुआ इसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। Then the farmer went to his next daughter and asked the same question. She replied, Father, my crops are burning. In the sun. So please pray to the Lord. So please pray to God to give rain quickly for the crops. Then father became very sorry and answered that she wanted water for the crops or her crops and her sister. तो देखिए यहाँ तक पहले समझ लीजिए कहानी को कि उसने दूसरे बेटी के पास किया तो उसकी बेटी से वही क्वेश्चन किया कि बेटी बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है, तो वो कहती है कि पापा मेरा जो फसल है, किसान के यहाँ जो गया था, तो पापा मेरा जो फसल है वह सब जो है धूप से जल रहा है।
आप प्रे कीजिए गॉड से कि खूब जल्द से जल्द बारिश हो ताकि मेरा फसल के लिए, ताकि मेरा फसल बच सके। इस पर पापा ने, उसके फादर ने उसे जो है दोनों का बात सुना और कहा कि मुझे तो बहुत दुख हुआ ये जानकर, लेकिन उसके बाद से वह कहा, अपने बेटियों से बताना चाहा। ठीक है, पहले इसे नोट करेंगे। एक जो है प्रे कर रही थी कि पानी ना हो, ठीक है, क्योंकि उसके जो है मिट्टी के बर्तन सूख जाए, और एक प्रे कर रही थी कि जो है पानी हो कि ताकि मेरा फसल बच जाए। तो इसमें फादर ने बड़ा दुख, चिंता व्यक्त की और उसने जो है अपने बेटियों से क्या कहा, उसने कहा कि देखो, वह चाहती है तुम्हारी बहन, तुम चाहती हो कि फसल पानी हो, और तुम्हारी बहन चाहती है, यहाँ लिखे हैं, और हर सिस्टर, आगे इसके यहां लिखेंगे wants, हर सिस्टर वांटेड drought, तुम्हारी बहन चाहती है कि सुखाड़ हो जाए, सूखा हो, और तुम चाहती हो कि बारिश हो। तो ये दोनों कंफ्यूजन था। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, What would, वो कहते हैं क्या होगा, What would they we pray to God, see forward, him to pray anything to God, and to let them live with their own fate, with their own fate। तो देखिए आगे जो है उनकी बेटी कहती है कि पापा ऐसा कीजिए, आप छोड़ दीजिए, दोनों में किसी के लिए आप प्रे मत कीजिए, और हम लोग जैसे जिस हाल में जी रहे हैं उस हाल में मुझे लेट देम लिव, हम लोगों को उसी तरह जीने दीजिए, और हम लोगों को अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भाग्य में होगा, जो किस्मत में होगा वही होगा। ठीक है ना। तो ये रही एक छोटी सी स्टोरी जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, और इसमें और क्वेश्चन जो बाकी है वो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।